बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नेम मुज़म्मिल है एंड आई एम ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट इन ईस्ट सेंटेनियल सोल। आज की जो वीडियो है वो हमारी शॉपिफाई के रिलेटेड है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि शॉपिफाई क्या चीज़ है, किस तरह ये काम करता है और हम इसको अगर लेट्स सपोज हमें शॉपिफाई स्टोर बनाना है तो वो किस तरह बनाएंगे। एज अ बिज़नेस ओनर शॉपिफाई स्टोर किस तरह काम करता है या हमें किस तरह लेके चलना चाहिए, और एज अ फ्रीलांस हम इसके सर्विसेज वगैरह कैसे प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक कंप्लीट स्टोर कैसे बनता है। ठीक है, तो ए टू जी आप कह लें या लेट्स सपोज आप कह लें कि आप अगर आप ज़ीरो एंगल पे हैं शॉपिफाई स्टोर के, तो इस वीडियो में और इस ट्यूटोरियल में जो है वो हम कंप्लीट स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक जितनी भी चीज़ें हैं, अकाउंट क्रिएशन से लेकर पेमेंट्स मेथड तक, ठीक है, ये हम इस वीडियो में या इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यहाँ पर एक लेआउट बनाया हुआ है नोटपैड फाइल के अंदर, जिसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है, स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं बेसिकली कि हम किस तरह चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में क्या है, शॉपिफाई के बारे में ही है कि शॉपिफाई क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, हम किसको यूज़ करेंगे वगैरह। देन शॉपिफाई प्लान्स के ऊपर बात करेंगे। ऑब्वियसली शॉपिफाई जो है वो पेड है, इसलिए हम इसके प्लान्स को भी देखेंगे, उनके अंदर डिफरेंस देखेंगे। देन हम फ्री ट्रायल को यूज़ करेंगे, फिर ट्रायल में क्या होता है वो देखेंगे। शॉपिफाई डैशबोर्ड ओवरव्यू, जो आपका स्टोर होगा उसका जो डैशबोर्ड होगा शॉपिफाई का, उसका ओवरव्यू जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कैसे होता है। देन उसके बाद हम शॉपिफाई थीम्स के ऊपर देखेंगे और उनको यूज़ करेंगे हम। ठीक है, देन प्रोडक्ट्स को देखेंगे, इंपोर्ट करनी है या ब्रांडेड यूज़ करनी है, उसका क्या सुनहरी होता है इसमें। मैनुअल्स पेजेस ये हर स्टोर के होते हैं ऑब्वियसली, तो ये मेन चीज़ें हैं, इनको भी देखेंगे। पॉलिसीज़ को देखेंगे, कस्टमाइजेशन डिज़ाइनिंग को देखेंगे, शॉपिफाई एप्लीकेशंस को हम यूज़ करेंगे वो देखेंगे। देन उसके बाद हम कोडिंग सेक्शन को देखेंगे कि कोडिंग सेक्शन लेट्स सपोज हमें कोई एरर फेस होता है शॉपिफाई के अंदर या हम कोई एडवांस चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह और कहाँ पे जाके यूज़ करेंगे। ठीक है, देन पेमेंट्स मेथड एंड अदर जो भी सेटिंग्स वगैरह रह जाएंगी शॉपिफाई के रिलेटेड हम वो देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि शॉपिफाई कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपको लेट्स सपोज कोडिंग नहीं आती, आप एज अ डेवलपर नहीं है, तो भी आप शॉपिफाई का यूज़ करके कंप्लीट ब्रांड या आप कहना कंप्लीट एक बिज़नेस जो है वो आप खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, वायरल बिजनेस जो है ना वो आपका बन सकता है शॉपिफाई के ऊपर विदाउट कोडिंग। अगर आपको कोई इशू होता है, बहुत ही कम इश्यूज होते हैं जो कोडिंग के थ्रू हमें करने पड़ते हैं, और अगर लेट्स सपोज होता है तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपने उसको सॉल्व कैसे करना है जाकर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपने यह करना है, अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना, जो भी आपका वेब ब्राउज़र है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने URL सेक्शन में जाकर, इसको हम URL सेक्शन कहते हैं, इसके अंदर जाके आपने सर्च करना है shopify.com एंड उसके बाद आपके सामने एक ऐसा जो है वो ओवरव्यू ओपन होगा। ये जो है वो शॉपिफाई का ऑफिशियल होम पेज है और इसके अंदर भी उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी डिफ़ाइन की हैं, लेकिन हम इसको रीड आउट नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ कि क्या चीज़ें जो है इसके अंदर बताई गई हैं। अच्छा, तो बेसिकली शॉपिफाई होता गया। ठीक है, तो शॉपिफाई देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है, ई कॉमर्स का क्या नेम क्या है, इसका मतलब क्या। ठीक है, तो आपको पता होगा आजकल काफ़ी ऑनलाइन जो है ना वो चीज़ें सेल भी हो रही हैं, परचेज़ भी हो रही हैं। तो ये जो मेथड है ना सेल परचेज़ का, इन्हें हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, और जो शॉपिफाई है वो एक ई कॉमर्स का टूल है। ठीक है, जिसको हम यूज़ करके एक शॉपिफाई कह रहा हूँ, ऑनलाइन जो स्टोर है वो क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया, तो ये शॉपिफाई था। अब बेसिकली अब हम शॉपिफाई के अंदर करते क्या हैं। ठीक है, तो शॉपिफाई के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, एक तो ये था कि ये एक ई कॉमर्स स्टोर है, हम इसको यूज़ करते हैं ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग के लिए। ठीक है, एंड सेकेंडली हमने क्या देखना है कि ई कॉमर्स को हम दो वेज़ के अंदर यूज़ करते हैं। वो दो वेज़ क्या है, लेट्स सपोज आपके पास अपनी शॉप है। ठीक है, और आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं या आपके पास कोई भी स्टॉक पड़ा हुआ है प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो आपको वो यूज़ करके आपको ऑनलाइन वो जो है वो सेल करनी है। ठीक है, तो इस मेथड को कहते हैं ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर। ठीक है, अब जो दूसरा जो मेथड है इसका,
वो अब कैसा है, उसके अंदर लेट सपोज आप कह लो कि आपके पास स्टॉक नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट्स का आपके पास अपने प्रोडक्ट्स नहीं है, तो ठीक है, आप एक सेकंड पार्टी को यूज़ कर लेते हैं जिसका नेम है अली एक्सप्रेस, ठीक है। आप वहाँ से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, देन इसको आप आगे सेल करेंगे, ठीक है। तो इस मेथड को हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ठीक है। दो मेथड्स कौन से हैं, एक ब्रांडेड है और एक ड्रॉप शिपिंग है। इसके अंदर मैं आपको दोनों चीज़ें जो है ना वो एक साथ क्लियर करवाता जाऊंगा कि इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक दो चीज़ें ही हैं, ठीक है। तो ये वही दो चीज़ें जो है ना इनका फ़र्क जो है ना वो बता देती हैं। तो वो मैं अभी आपको आगे जाके कंफर्म करवा दूंगा कौन सी हैं वो। ओके, तो ये पहला स्टेप था, पहला हमारा जो स्टेप है वो क्लियर हो गया शॉपिफाई के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कि शॉपिफाई की प्राइसिंग जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया शॉपिफाई जो है एक पेड प्लेटफॉर्म है, तो इसकी प्राइसिंग देखनी हो तो अपने ऑफिशियल पेज पे आने के बाद आपने प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करनी है। तो आपके सामने 3 जो इसके प्लान हैं शॉपिफाई के वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये इसके 3 प्लान्स हैं मंथली, जो कि $29 पर मंथ पे हैं, $79 पर मंथ पे हैं और $299 पर मंथ पे है। इनका मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क भी बता देता हूँ, देन मैं आपको बताऊँगा कि इसमें से मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप $29 पर मंथ में आए, इसमें क्या होता है जी कि $29 के अंदर आपके 2 जो यूज़र्स हैं, लेट्स सपोज आप जो है चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है आपका अपना जो स्टोर है उसको हैंडल करने के लिए, या आप कह लें कि आपको काम नहीं आता शॉपिफाई का, ठीक है, तो आपको कोई वर्चुअल असिस्टेंट रखना है जो कि इसके ऊपर काम करें। तो उसके लिए क्या होता है जी, आप जो है कोई भी यूज़र जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो उस यूज़र्स की इसमें बात हो रही है कि आप मैक्सिमम जो यूज़र्स हैं वो 2 इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस जो मेन चीज़ इसकी देखने वाली है वो है इसकी ट्रांजैक्शन फ़ी, ठीक है, जो कि इसके अंदर जो है ना बता रहे होते हैं। तो वो कितनी होती है, 2% पर ट्रांजैक्शन शॉपिफाई जो है वो आपसे चार्ज करता है बेसिक प्लान के अंदर, अगर आपका बेसिक प्लान है, ठीक है। अगर आपका शॉपिफाई प्लान है जो कि $79 पर मंथ में है, तो इसका क्या होता है 3 to 4 आप यूज़र्स ऐड कर सकते हैं और 1% पर ट्रांजैक्शन शॉपिफाई जो है इसके अंदर चार्ज करता है आपसे। देन नेक्स्ट में आ जाए एडवांस्ड में, तो इसका क्या है $299 पर मंथ जो है वो आपसे शॉपिफाई चार्ज करता है। इसके अंदर आप जो यूज़र्स हैं वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, और इसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो 0.5 मतलब 0.5 ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन जो है वो शॉपिफाई चार्ज करता है इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाती है बात रिकमेंडेशन की। जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो है बेसिक प्लान, ठीक है, और ये बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो ये बेस्ट वन ऑप्शन है, ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया था फ्री ट्रायल का, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये अगर पेड प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई, तो ये आपको ट्रायल जो है वो आपको दे रहा है 14 डेज़ का, कि आप शॉपिफाई को ट्रायल करो, एटलीस्ट टेस्ट करो कि आपको कैसा लगता है, ठीक है। आपको कुछ रिटर्न आता है तो आप इसको जो है पेड पे ले आए। तो 14 डेज़ का हम इसके अंदर ट्रायल वगैरह यूज़ करने वाले हैं। अब आपने इस ट्रायल को कैसे गेट करना है, आपने सिंपली क्या करना है, स्टार्ट योर ट्रायल पे क्लिक कर लें, या आप टॉप राइट साइड पर आके इस बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास एक पॉपअप ओपन हुआ है जिसके ऊपर अब हमने अपनी ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है एंड स्टोर नेम देना है। तो मैंने रिसेंटली भी एक न्यू ईमेल बनाई है जो कि rmmuzammil3 नेम से है @gmail.com, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड मैं अपना बता देता हूँ, एंड देन हमने अब यहाँ पर स्टोर का नेम देखना है। एक बात आपने यहाँ पर अपने जहन में रखनी है, आप यहाँ पर जस्ट उस स्टोर का नेम जो है वो एंटर कर सकते हैं जो अभी तक यूज़ ना हो रहा हो, ठीक है। लेट्स सपोज जारा एक यूके का ब्रांड है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसने हाईलाइट कर दिया रेड कलर में, अलर्शन दे दिया कि ये जो नेम है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप ये नेम नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक न्यू वन रखना है। तो मैं क्या रखता हूँ, ऑनलाइन लग्जरी के नेम से रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी नहीं है, मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूँ, ऑनलाइन
लग्जर के नेम से देखते हैं अगर ये अवेलेबल है। ओके, तो ये अवेलेबल है, हम इस जो है ना नेम को यूज़ करेंगे अपने स्टोर नेम में। ठीक है, आपने भी अपने लिए देख लेना है कि आपके लिए कौन सा जो है बेस्ट नेम है, आपने देन वो पुट करना है। ठीक है, ये ना आप यही कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने सिंपली क्रिएट योर स्टोर के ऊपर क्लिक करना है एंड देन हम नेक्स्ट पेज पर मूव होंगे। ओके, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अब आपका जो इसके 3 स्टेप्स होते हैं, उसके बाद आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर आप वो देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनको स्किप भी कर सकते हैं या उनको इग्नोर भी कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स वेट अ व्हाइल। ओके, वही चीज़ मैंने आगे कहा था कि आपसे कुछ चीज़ें पूछता है, अगर आप इनके आंसर वगैरह देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ उसमें होता क्या। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है, आर यू ऑलरेडी सेलिंग, तो हम कहेंगे आई एम नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स येट। ठीक है, या आप इनमें से जो भी आपको आंसर जो है सूट करता है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ योर करंट रेवेन्यू, तो हम क्या कहेंगे कि हम जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा कोई रेवेन्यू नहीं है। उसके बाद किस इंडस्ट्री पे आप काम करना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ इसमें लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे ज्वेलरी के ऊपर काम करना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमसे सेटिंग्स, यही जो ऑप्शन होता है सेटिंग्स में भी होता है, तो ये आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग करवाऊँगा। ठीक है, अब मैं क्या करना है, इसको अब यहाँ पर फिल आउट करना है। एड्रेस बता देता हूँ, मैं सबको 10 हूँ तो मैं वो बता देता हूँ। अपार्टमेंट सूट आप यहाँ पर लग्जरी दे दें या कोई भी नेम दे दें अपना अपार्टमेंट के नेम से, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट मैं ऐसे ही फिल आउट कर रहा हूँ। सिटी सरगोदा है, पोस्टल कोड हमारा 40100 है। फ़ोन नंबर मैं यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करूँगा, तो मैं रख देता हूँ मैंने यहाँ पर एज एन एग्जांपल ये जो नंबर हैं पुट कर दें। ठीक है, उसके बाद आपसे जो है ऑप्शनल बिजनेस पूछ रहे हैं, पर्सनल वेबसाइट पूछ रहे हैं, तो हमारी कोई भी नहीं है, तो मैं इसको नहीं बताऊँगा। उसके बाद एंड पे ये पूछ रहे हैं कि दिस स्टोर इज़ रजिस्टर्ड बिजनेस, इसका मतलब है कि अगर हमारा ऑलरेडी बिजनेस था और हमने वो रजिस्टर्ड करवाया हुआ था, कि क्या वो है रजिस्टर्ड, तो हमारा तो नहीं है क्योंकि हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, देन हम एंटर माय स्टोर पे क्लिक करेंगे एंड देन हम इसके डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। जी, तो ये है जनाब आपका शॉपिफाई स्टोर का डैशबोर्ड, जो कि आपके स्टोर का है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, लेफ़्ट साइड पे मेरे स्टोर का नेम है ऑनलाइन लग्जरी के नेम से, एंड देन राइट साइड पे RM मुजम्मिल मतलब मेरा अकाउंट है। ठीक है, ओके, इसके ऊपर आपको ये 3 चीज़ें शो हो रही हैं, ऐड प्रोडक्ट्स, कस्टमाइज थीम, ऐड डोमेन वगैरह, तो हम फ़िलहाल इसके ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा, ऐड डोमेन पे मैं चला जाता हूँ। अगर आपकी कोई डोमेन है, आपने यहाँ पर डोमेन पे क्लिक करना है, देन उसके कुछ कोड्स होते हैं वो आपने पुट अप करने हैं। ठीक है, देन ये एक्टिवेट हो जाती है। तो ये भी हम आगे देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें लेना है इसका ओवरव्यू कि ये डैशबोर्ड में है क्या क्या चीज़ें। ओके, ऑर्डर्स पे आ जाते हैं। नहीं, अगर मैं बताता हूँ इसमें कि होता क्या, बेसिकली होम पेज के ऊपर अगर आपका ऑलरेडी कोई स्टोर चल रहा हो तो इसके ऊपर जो है ना कंप्लीट एक डैशबोर्ड आपको शो हो रहा होता है, जिसके यहाँ पर राइट साइड पे आपको बता रहे होते हैं कि भाईजान आपकी कितनी सेल्स हुई हैं, कितना आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आपने कितनी जो है वो ट्रांजेक्शन करवा ली हुई हैं, कितने ऑर्डर्स आपके पेंडिंग में है एक्सेट्रा, ये यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत शो हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आप ऑर्डर्स में आ जाएँ तो ऑर्डर्स के अंदर क्या होता है, आपको ईच एंड एवरीथिंग जितने आपके ऑर्डर्स हो गए हैं, जितने आपके पेंडिंग में हैं, जितने फुलफिल्ड हो गए हैं या जितने कैंसल्ड हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको शो हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट्स में आ जाएँ तो यहाँ प्रोडक्ट्स में ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, कितनी आउट ऑफ स्टॉक पड़ी हुई है, कितनी की जो है वो इन्वेंट्री क्लोज होने वाली है वगैरह। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर आपको शो हो रही होती है प्रोडक्ट्स के हवाले से। उसके बाद कस्टमर्स आपके कौन से होते हैं, जिन्होंने ऑब्वियसली आपको ऑर्डर्स किए हों, तो उनकी जो है ना कंप्लीट लिस्ट है कि यहाँ पर आपको शो हो रही होती है विद नेम, ID कार्ड, क्या लें, यूज़र नेम है, देन एड्रेस है, ये जो सारी की सारी चीज़ें ये यहाँ पर कस्टमर्स के सेक्शन में आपको शो होती हैं। ओके, देन आ जाते हैं हम एनालिटिक्स के अंदर। अब एनालिटिक्स में क्या होता है, एनालिटिक्स में आपको बता रहा होता है
टोटल सेल्स आपकी कितनी हुई है, कितने आपके टोटल सेशंस हैं, रिटर्निंग कस्टमर रेट्स क्या है आपका, एवरेज कितनी ऑर्डर पे जा रही है आपकी, कन्वर्जन आपकी क्या निकल रही है इस टाइम, टोटल ऑर्डर्स आपके कितने हो गए और कितने आपके मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कितना गया हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट एक एनालिटिक्स है और ये बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। आप इस एनालिटिक्स को यूज़ करके आप अपनी एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एड्स वगैरह जो है या कोई भी एडवर्टाइजमेंट सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लाइक गूगल कर रहे हैं, तो ये आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है डिसीजंस लेने में, ठीक है। तो ये एनालिटिक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। देन मार्केटिंग में आ जाएँ। मार्केटिंग में आपके सेल्स चैनल होते हैं, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्सेट्रा, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही होती है। डिस्काउंट्स अगर आपने वो कोई लगाए हों, डिस्काउंट्स वगैरह लाइक सेल पे है, वो आपकी शो होती है। देन एप्लीकेशंस, ऐप्स, ये वो सेक्शन है, ये भी एक बहुत अहम सेक्शन है जो कि हम यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली हमें शॉपिफाई के अंदर कुछ ऐप्स भी यूज़ करनी पड़ेंगी ताकि हम शॉपिफाई को थोड़ा सा एडवांस बना लें, ठीक है। उसके बाद सेल्स चैनल है। सेल्स चैनल का मैं ओवरव्यू आपको बाद में दूंगा। अब हम चलते हैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। ऑनलाइन स्टोर के अंदर फर्स्ट ऑफ वन जो चीज़ होती है वो थीम्स होती हैं। अभी आपको राइट साइड पर यहाँ पर शो होने लग जाएगी थीम। इस टाइम जो हमारी जो थीम चल रही होगी उसका नेम भी हमें यहाँ शो होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखें आपको जो डॉन नेम शो हो रहा है ये हमारी थीम का नेम है, ठीक है। इस टाइम ये हमारी थीम जो है वो यूज़ हो रही है। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट है, अगर आपने ब्लॉगिंग भी साथ में करनी है शॉपिफाई स्टोर पर वो होगी। पेजेस यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे पेजेस के सेक्शन में। देन नेविगेशन में हेडर एंड फुटर को चेक करेंगे, प्रेफरेंसेस को देखेंगे एंड एट द एंड वीडियो के एंड पे हम इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड ओवरव्यू था, ठीक है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं ये हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद अब आ जाते हैं शॉपिफाई थीम्स के ऊपर। अच्छा जी, तो शॉपिफाई थीम्स का सेक्शन अगर आपने ओपन करना है तो ये ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थीम का सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस टाइम पे थीम शो हो रही है। अच्छा, ऑनलाइन स्टोर इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड। इसका मतलब है कि आपका जो स्टोर है वो अभी लाइव नहीं है, ठीक है। अगर आपने किसी को अपना स्टोर दिखाना है बना हुआ तो ऑब्वियसली लाइव ना होने की वजह से वो नहीं देख पाएगा। तो इसके लिए क्या है, वो शॉपिफाई का आप उसको एक लिंक फॉरवर्ड करते हैं, वो ओपन करता है और आप उसको अपने स्टोर का पासवर्ड देते हैं तो उसका ओवरव्यू वो चेक कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थीम में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इस थीम का जो है वो कैसी दिखती है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, आपको ऑनलाइन स्टोर के सामने एक आई व्यू दिख रहा होगा, आपने इसको कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना है या आप इसको राइट क्लिक करके भी यहाँ से ओपन लिंक इन राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ओवरव्यू है जी। इस टाइम पे हमारा जो स्टोर दिख रहा है शॉपिफाई स्टोर वो कुछ इस तरह से है। ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इस टाइम जस्ट ढांचा है। अभी हम इसकी कस्टमाइजेशन भी करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी आने वाली जो है जो भी हमारी रिकॉर्डिंग होगी उसमें जो है वो सारी चीज़ें शो होंगी, ठीक है। ओके, तो ये थीम है। लेट्स सपोज हमें ये थीम चेंज करनी है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं ये भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि शॉपिफाई के अंदर जो है ना वो 2 टाइप की थीम्स होती हैं, ठीक है। एक होती है फ्री थीम और एक होती है पेड थीम। अब हमें फ्री थीम्स देखनी है तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, फ्री थीम्स के ऊपर हम एक्सप्लोर फ्री थीम्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हमें थीम्स वगैरह शो होंगी इसकी जितनी भी अवेलेबल हैं फ्री में। अब यहाँ पर देखें जो हमारी करंट थीम चल रही है वो कौन सी है, डाउन, ये वाली है वो थीम, ठीक है। उसके बाद ये सारी की सारी आपको थीम्स शो हो रही हैं और टोटल ये कितनी है, अबाउट 10 थीम्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फ्री में शॉपिफाई की तरफ से, ठीक है। और इनमें से जो बेस्ट वन है वो ब्रुकलिन है, ठीक है। ये काफ़ी यूज़ होती है। दैन डिबट काफ़ी यूज़ होती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी रखनी है, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं पेड में। पेड में नहीं, खैर आप यूँ कह लो कि हम शॉपिफाई के कंप्लीट स्टोर के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, फ्री थीम्स का मतलब था कि जस्ट फ्री थीम्स। जब हम शॉपिफाई थीम स्टोर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर विजिट थीम स्टोर पे क्लिक करें। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास फ्री थीम्स भी होंगी और पेड भी होंगी, ठीक है। मतलब दोनों शो हो रही होंगी। जी, तो ये हमारे पास पेज ओपन हो गया शॉपिफाई थीम्स का। तो इसके अंदर अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको पेड भी शो होंगी और फ्री भी। यहाँ पर देखें $190 की है
थीम है, ये $250 की थीम है। देन ये 250 की अगेन 280 की है, 250 की है। यहाँ पर आपको पेड और फ्री दोनों शो होंगी, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए नीचे आपको शो हो रही है फ्री थीम, ये बाकी की पेड है। फ्री थीम वही है जो आपने देखनी है, ठीक है। अगर आपको कैटेगरीज टाइप में चाहिए तो आप यहाँ पर अपनी पहले कैटेगरीज देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी यूज़ करने वाले हैं। पेट्स के रिलेटेड चाहिए, स्पोर्ट्स के रिलेटेड चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए। आप उस सेक्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ से आप जाके अपनी जो थीम है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें क्या है, हम इस थीम के ऊपर लेट्स सपोज काम नहीं करना चाहते, हमें थीम चेंज करनी है। तो हम कैसे करेंगे, एक्सप्लोर फ्री थीम्स पे जाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि ब्रुकलिन जो है वो एक परफेक्ट थीम है, बहुत अच्छी थीम है, तो हमने इसको यूज़ करना है। हमें क्या करना है, इसमें अब सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके दो जो है वो स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, क्लासिक और पेफुल। इनमें कोई बड़ा ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये आप खुद एडजस्टमेंट जो है ना वो इसकी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक यूज़ कर लें आप, तो आप उसके बाद ऐड टू थीम लाइब्रेरी कर लें। ऐड टू थीम लाइब्रेरी करने के बाद मतलब ये नहीं है कि अब लाइव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, इस पेज को रिफ़्रेश कर लें तो ये वैसे की वैसी है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमने जो थीम को है जस्ट अभी ऐड किया, यहाँ पर अभी ऐड हो रही है, प्रोसेस हो रही है, लेकिन फिर भी इस टाइम जो एक्टिव थीम है हमारे पास वो डन है। अब यहाँ पर देखिए आपको ऊपर नोटिफिकेशन आ गया कि आपकी जो ब्रुकलिन थीम है वो एडिट हो गई है सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब हमें इसको लाइव करना है, पब्लिश करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्शंस के ऊपर क्लिक करें और देन इसके ऊपर पब्लिश का एक बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन पब्लिश, और उसके बाद ये पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जहाँ पर पहले ब्रुकलिन थी अब उसके जगह पर यहाँ पर डॉन आ गई है। एंड देन इस टाइम जो हमारी लाइव थीम चल रही है करंट वर्जन वो क्या है, ब्रुकलिन का। अब यहाँ पर इस पेज पे जाकर आप इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर ब्रुकलिन आ जाएगी। तो ये ब्रुकलिन है इस टाइम आपके सामने, कंप्लीट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। ओके, और मज़े की चीज़ ये है कि मेरा ऊपर नेम भी आ रहा है स्टोर का, ऑनलाइन लग्जर। आपका जो नेम होगा वो भी यहाँ पर डोमेन में शो होगा। और ये जो बात रही .myshopify.com की, तो जब आप अपने नेम की जो है वो डोमेन वगैरह बाय करेंगे तो ये .myshopify जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो आप मतलब onlinelugger.com जस्ट इतना रह जाएगा।